हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं एसबीआई में 2021 जून महीने में ज्वाइन किया था। तो इस महीने मेरा एसबीआई में 1 साल पूरा हो गया। तो इससे पहले भी मैं यूको बैंक में 2 साल एज ए पीओ काम कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि एसबीआई में और आईबीपीएस के थ्रू अगर कोई बैंक आप ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं 2 साल का यूको बैंक में मेरा एक्सपीरियंस है एज ए पीओ और एसबीआई में 1 साल पूरा हो गया है इस महीने में। तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना लेते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है अगर आप एज ए एसबीआई पीओ ज्वाइन कर रहे हैं या एज ए आईबीपीएस पीओ, ठीक है। तो और लास्ट में मैं यही भी बताऊंगा कि मैं यूको बैंक क्यों छोड़ा और एसबीआई क्यों ज्वाइन किया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम यहाँ कुछ पैरामीटर के ऊपर बेस करके डिस्कस करेंगे, यानी कि टाइमिंग क्या था, वर्क प्रेशर क्या था, प्रमोशन पॉलिसी क्या है दोनों में, और आपका सैलरी अलाउंसेस क्या रहेगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेगा। इसके बारे में कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जब मैं यूको बैंक ज्वाइन किया था 2019 को, जून महीने में, जून 10 तारीख को 2019 में यूको में ज्वाइन किया था, तब उसका पहले मैं बता दूं कि अलग अलग बैंक का जो ट्रेनिंग 2 साल का प्रोबेशन होता है हर बैंक में। तो 2 साल का प्रोबेशन के बीच अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, अलग अलग बैंक के ऊपर, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो एसबीआई में क्या था, 2 साल में 3 ब्रांच आपको ज्वाइन करना होगा। एसबीआई में जो है आपका ट्रेनिंग शेड्यूल 6 महीने, पहला 6 महीने में 2 ब्रांच और लास्ट 1 साल के लिए 1 ब्रांच मिलेगा। उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद 3 साल के बाद एक ब्रांच आपका ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन यूको बैंक में क्या था, वहाँ एक पहला प्रोबेशन 1 साल में 1 ब्रांच मिला, दूसरे साल में दूसरा ब्रांच मिला, उसके बाद आपका जो कन्फर्म होगा वो 3 साल का रहेगा जो ब्रांच मिलेगा आपको। तो ये ट्रेनिंग शेड्यूल वेरी करता है ब्रांच बैंक टू बैंक, ठीक है। तो यूको बैंक में मैं जब ज्वाइन किया था, वहाँ 2 साल में 2 ब्रांच मिल गया और एसबीआई में 1 साल में मेरा 2 ब्रांच पूरा हो गया। तो इस महीने मेरा ट्रांसफ़र होगा। अभी फिलहाल ट्रांसफ़र है मेरा इस महीने लास्ट 2nd ब्रांच का, 3rd ब्रांच मेरा 3rd ब्रांच पोस्टिंग मिल गया है मुझे। तो यूको बैंक का अगर बात करें, टाइमिंग के ऊपर अगर बात करें दोनों के बीच, ठीक है। यूको बैंक में क्या था टाइमिंग, क्योंकि मैं जो पोस्टर था जहाँ, ठीक है, वो जो ब्रांच था स्केल 2 ब्रांच था, ठीक है। तो स्केल 2 ब्रांच था, तो 2 साल के बीच अगर मैं बोलूँगा कि टाइमिंग रहा है, जो ब्रांच बंद होने का, डे एंड होने का टाइमिंग रहा है, हम बोल सकते हैं कि हमारे 6 बज रहा है, ठीक है। 6 बजे से ज़्यादा हम नहीं रहते थे ब्रांच में। 6 बज गया तो हम ब्रांच बंद करके चले आते थे। लेकिन एसबीआई में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ 1 साल में, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जबकि मैं 7:30 या 8 से पहले, 7:45 उससे पहले मैं घर आया हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग का वेरी रहता है यूको बैंक और एसबीआई में। मैं ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि एसबीआई में अगर ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा देर तक आपको रहना पड़ेगा। ये ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है, ठीक है। क्योंकि मैं जब यूको बैंक में था वो स्केल 2 ब्रांच में मैं पोस्टेड था, तो वहाँ भी अगर स्केल 4 ब्रांच में पोस्टेड होता तो मेरा वही टाइमिंग रहता, 7 to 8 टाइमिंग रहता, जैसे कि अभी एसबीआई में भी है। क्योंकि एसबीआई में जो मैं है पोस्टेड हूँ वो स्केल 4 ब्रांच है, तो यहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइमिंग लगेगा ही रहेगा एज कम्पेयर टू स्केल 2 ब्रांच। तो टाइमिंग का देखेंगे तो थोड़ा सा एसबीआई में ज़्यादा आपको टाइमिंग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपका वर्क प्रेशर भी रहता है, थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। अगर हम फुटफॉल के बारे में बात करेंगे तो एसबीआई में ज़्यादा फुटफॉल होता है। जैसे आपको भी पता होगा कि एसबीआई का ब्रांच हर जगह है, ठीक है। और एसबीआई का कस्टमर बहुत कस्टमर है एसबीआई का, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फुटफॉल होगा। अगर वर्क प्रेशर के बारे में बात करें तो एसबीआई में ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा। अगर फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है तो वर्क प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा। अगर हम अक्रॉस इंडिया ब्रांच देखेंगे तो एसबीआई का ब्रांच 22,000 ब्रांच है और यूको का 3,000 ब्रांच है अक्रॉस इंडिया। तो ऑब्वियसली उसका कस्टमर ज़्यादा है तो फुटफॉल ज़्यादा होगा। फुटफॉल ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा है एसबीआई में एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। और इसका प्लस पॉइंट भी ये है कि अगर फुटफॉल ज़्यादा हो रहा है तो आपको नया
एक्सपोजर आपको मिलेगा जो कि दूसरे बैंक में नहीं मिलता है। अगर सपोज मान लो कि गवर्नमेंट चालान वगैरह ज़्यादातर एसबीआई में होता है, दूसरे बैंक में नहीं होता है, तो ये सब नया नया चीज़ एसबीआई में आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप एज ए बैंकिंग को करियर बनाना चाहते हैं तो एसबीआई में बहुत कुछ सीख सकते हो, नया चीज़ बहुत कुछ सीख सकते हैं, अलग अलग चीज़ सीख सकते हो एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। ये क्या वर्क प्रेशर का थोड़ा सा रहता है अदर बैंक के हिसाब से एसबीआई में रहता है, यानी कि अदर बैंक में हम कह सकते हैं कि आफ्टर लॉन्च, ठीक है, लॉन्च के बाद उतना फुटफॉल नहीं होता है, यानी कि आपको थोड़ा सा फ्री मिल जाता है, फ्री टाइम मिल जाता है। लेकिन एसबीआई में लॉन्च के बाद मिलेगा, फ्री टाइम नहीं मिलेगा। अगर बोलेंगे तो आपको ऑफिस टाइम में आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा एसबीआई में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये इसका थोड़ा सा वर्क प्रेशर जैसा रहेगा एसबीआई में, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका अगर प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो यूको बैंक में क्या था, हर 3 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एसबीआई में भी यही सेम चीज़ है, हर 3 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इससे पहले प्योर लोगों का थोड़ा सा अलग प्रमोशन पॉलिसी था, अभी चेंज हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 साल में आप एक प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यूको में भी यही था, एसबीआई में भी यही है। अगर सैलरी के बारे में बात करेंगे तो एसबीआई का और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक का, आईबीपीएस का, अगर एसबीआई पीओ अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जो बेसिक पे रहता है सैलरी में, ठीक है, अगर आप आईबीपीएस में एज ए पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका बेसिक पे रहेगा 36,000, उसके ऊपर डीए एचआरए इंक्लूड होता है। लेकिन एसबीआई में जब ज्वाइन करोगे तो बेसिक पे में क्या होता है, 4 इंक्रीमेंट आपको ऐड करके आपका नया बेसिक मिलता है, यानी कि 41,000 समथिंग आपको मिलेगा, यहाँ 36,000 मिलेगा बेसिक, उसके ऊपर भी एचआरए के लिए ऐड होता है। तो सैलरी ऑब्वियसली डिफर करेगा, 7 to 8,000 हम मान सकते हैं कि सैलरी में वेरी करता है एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड एसबीआई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एलावेंसेस को अगर हम देखेंगे तो एसबीआई में एलावेंसेस ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि काम भी उतना करवाता है एसबीआई, तो आपको थोड़ा सा सैलरी भी अच्छा खासा देता है और आपका एलावेंसेस भी लगाई जाती है। पेट्रोल अलाउंस हो गया, आपका न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ये हर महीने सैलरी के अलावा ये सब मिलता है, ठीक है। ये अगर हम मान सकते हैं कि 8 to 9,000 हर महीने एक्सक्लूडेड सैलरी, ये आपको अलाउंसेस मिलेगा एसबीआई में, ठीक है। और यूको में जब था मेरा 1,000 तक मुझे अलाउंस मिलता था ड्यूरिंग प्रोबेशन, ठीक है। तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हो सैलरी में कितना डिफरेंस है। अगर अलाउंसेस में इतना डिफरेंस है तो सैलरी में तो बेसिक पे चेंज हो जाता है, बेसिक पे 4 इंक्रीमेंट आपको ऐड करके देता है एसबीआई। अगर हम बोल सकते हैं कि अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में आप 4 साल काम करने के बाद जितना बेसिक आपको मिलेगा एसबीआई में पहले से ही उतना दे रहा है, यानी कि आप 4 साल फास्ट हैं उनसे, ठीक। तो ऑब्वियसली दूसरा अलाउंस भी एसबीआई में ज़्यादा है। अगर एज ए बैंकर्स आपको करियर बनाना है, बैंकिंग सेक्टर में आपका करियर बनाना है, तो आप ये मत देखिए कि एसबीआई में काम करेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसी लाइन में आपको करियर बनाना है तो इसमें सीखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वर्क प्रेशर को मत देखिए। अगर दूसरा कोई ब्रांच, अगर दूसरा कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो हम बोल सकते हैं कि आईबीपीएस सही रहेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको वर्कलोड कम रहता है और टाइमिंग का थोड़ा सा आपका उतना इशू नहीं रहता, तो आपको दूसरा कोई तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा कोई बैंक ज्वाइन कर रहे हैं आईबीपीएस में। अगर मेरा बात बोलूँ तो मुझे एज ए बैंकिंग करियर चूज करना था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एसबीआई अगर एज ए बैंकिंग करियर चूज कर रहे हैं तो हम क्यों ना लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन करें। इधर मेरा मतलब यही था, अगर बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो इधर एसबीआई में ज्वाइन करेंगे, नहीं तो आरबीआई अगर मिल जाएगा तो सही है, तो आरबीआई और एसबीआई। तो इसलिए मैंने यही भी फैक्टर कंसिडर किया। अगर सपोज मान लो टाइमिंग का अगर बोलेंगे तो यूको बैंक में अगर मैं जल्दी जाता था पहले से, और एसबीआई में 8 बज जाता है, क्योंकि डिफरेंस ये है यूको बैंक में जब था वो स्केल 2 ब्रांच में पोस्टेड था,
और यहाँ स्केल 4 ब्रांच में। अगर SBI भी अगर स्केल 2 ब्रांच या स्केल 1 ब्रांच में SBI में भी पोस्टेड होता मेरा, तो यहाँ भी मैं 6 बजे 4 5 6 और 7 बजे में निकल जाता था। और यूको बैंक में भी अगर स्केल 4 ब्रांच में पोस्टेड होता तो वो हम भी उतना टाइम लगता। तो मैंने सोचा अगर टाइमिंग के देखेंगे तो दोनों बराबर होता है, तो हम क्यों ना लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन करें। तो इसी कारण से मैंने यूको बैंक छोड़ दिया, क्योंकि मैं एज ए बैंकर्स मेरा करियर बनाना था, तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑब्वियसली चूज करूँगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, यानी कि आपको SBI में यानी कि आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये था मेरा ऑल अबाउट द जर्नी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।